नाम छंद सामपि मंगलानां चा कर्तारो वंदे वाणी विनायको। लोकाभिरामं रणे रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकीसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगे पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी सुन लीजे प्रभु अर्ज हमारी। हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिन वो सब काहू देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन वे
परम स्नेही ये तुलसी के परम स्नेही मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूलिनी कंदन सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 मंगल भवने अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय राजा राम की जय भक्त वत्सल भगवान की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय जानकी मैया की जय जगदम्बे भवानी की जय हरि ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भारत भूमि की पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हम आज कथा के द्वितीय दिवस कहेंगे कि कल हमने कथा को कहाँ विराम किया था। मेरे प्रभु की लीलाएं तो अनंत हैं, जिनका वेद भी नेति नेति करते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं। सागर में से कुछ मोतियों को चुनते हैं। आप सभी मानस प्रेमियों को जय जय सिया राम, जय भोलेनाथ। भोले बाबा अगस्त मुनि से कथा सुनकर कैलाश की ओर जाते हैं। सती जी कथा नहीं सुनती हैं, क्योंकि वो जगत जननी की पदवी लेकर गई हैं और उनके मन में संदेह था कि जो वक्ता है हमारे चरण को पूज रहा है, वो क्या कथा सुनाएगा। सती माता के मन में संदेह होता है, इस कारण से वो कथा नहीं सुनती हैं। उसका परिणाम भी बहुत भयानक होता है। सती माता मेरे प्रभु की परीक्षा लेने जाती हैं और मेरे प्रभु उनको अपना प्रभाव बताते हैं। अब सती माता के मन में पश्चाताप हो रहा है कि मैं जाके भोले बाबा से क्या कहूंगी।
मैंने अपना अज्ञान राम जी के ऊपर ला दिया। भोले बाबा के पास जैसे ही सती जाती हैं, भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, सच सच बताना, परीक्षा किस प्रकार से ली। नारी का स्वभाव है बात को छुपाना। सती ने बड़ी खूबसूरती के साथ बात को संभाला है, लेकिन सच तो सच है, सामने प्रकट होता है। सती भोले बाबा से कहती हैं, कछु न परीक्षा लीने गुसाए, करऊं प्रणाम तुम्हारी नाय। हे देव, मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली, मैंने तो वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम किया है। भोले बाबा मन में सोचते हैं कि देवी को यदि प्रणाम करना ही था तो हमारे साथ ही कर लेती। भोले बाबा को मन में लगा कुछ तो गड़बड़ है। तब शंकर देखऊ धरि ध्याना, सती जो कीने चरित सब जाना। तब भोले बाबा ने ध्यान लगाया है। समझने वाली बात है, जब सती परीक्षा लेने के लिए जाती हैं तब राम जी ने ध्यान तो नहीं लगाया। सती को देखते ही पहचान गए कि ये मेरी पत्नी का रूप धारण करके आई हैं। यहाँ भोले बाबा ध्यान लगा रहे हैं। जैसे ही भोले बाबा ने ध्यान लगाया और प्रभु की माया को प्रणाम किया है, सिर नवाया है, क्योंकि मेरे प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। और शिव जी मन ही मन सोचने लगे कि सती से भी झूठ कहलवा दिया। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भोले बाबा ने मन में सोच लिया कि मेरे प्रभु की इच्छा तो बलवान है, इसमें कुछ न कुछ तो कारण छिपा है। और हृदय में ऐसा विचार किया है भोले बाबा ने कि इसी के कारण से सती ने मेरी माता का रूप धारण किया, विवेक का त्याग कर दिया। भोले बाबा के मन में बड़ा पश्चाताप है, बड़ा दुख है, और मन ही मन सोच रहे हैं भोले बाबा। क्या सोचते हैं? जो अब कराऊं सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथु होई अनीति। भोले बाबा मन ही मन सोच रहे हैं कि यदि अब मैं सती से प्रेम करता हूँ तो मेरा भक्ति मार्ग मिट जाएगा, क्योंकि मैं जब सती से प्रेम करूँगा तो मुझे सती में अपनी माता का स्वरूप दिखेगा और मेरी भक्ति का मार्ग लुप्त हो जाएगा। इस कारण से भोले बाबा ने मन ही मन सती का परित्याग कर दिया है। यद्यपि सती का पाप इतना बड़ा नहीं है, फिर भी भोले बाबा ने त्याग किया है।
लेकिन जैसे ही भोले बाबा ने सती का त्याग किया है, किसी को भी पता नहीं चला। शंकर जी प्रभु का ध्यान लगाते हैं और उनके ध्यान में आता है कि इस शरीर से प्रेम नहीं कर सकते। भोले बाबा मार्ग से चले जा रहे हैं और आकाशवाणी होती है, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भरी भक्ति प्रणाम। हे भोलेनाथ, आपकी जय हो, जय हो। आपकी जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा दृढ़ संकल्प करने वाला कोई नहीं है। देखिए, यहाँ सती जैसे ही आकाशवाणी को सुनती हैं और भोले बाबा से कहती हैं, कीन कवन पन कहौ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे प्रभु, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? आप तो सत्य के धाम हैं, दीन दयालु हैं, सच सच कहिए। हम किसी से झूठ बोलते हैं और दूसरे से सत्य की उम्मीद रखते हैं, ये हमारा स्वभाव है। यदि हम सत्य बोलें तो सत्य ही मिलेगा, लेकिन मनोवृत्ति ऐसी है हमारी। मानस बहुत अच्छी हमें शिक्षा देती है। सती ने अनेक प्रकार से भोले बाबा से पूछा है, फिर भी भोले बाबा कुछ नहीं कहते हैं। हमें समझना चाहिए, भोले बाबा ने कोई अपशब्द नहीं कहा, ना ही कोई दंड दिया है। हम कलियुगी मनुष्य आपस में लड़ने लगते हैं। मानस एक का एक एक सूत्र समझने वाला है। भोले बाबा और सती में कितना प्रेम है, सिर्फ एक वजह से ही दोनों के बीच में मतभेद हो गया। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं किया। जब पति पत्नी दोनों सत्संग सुनने के लिए जाएं, कथा सुनने जाएं, तो कथा को ध्यान से सुनना चाहिए कि वक्ता क्या सुना रहा है। यदि हम प्रभु के चरित्र को ध्यान से सुनेंगे तो हमारे मन में संशय नहीं आएगा। प्रभु के स्वभाव प्रभाव को जानना है तो उनकी कथा को निरंतर सुनना चाहिए, निरंतर सत्संग करना चाहिए। संतों के संग से ही हमें प्रभु के स्वभाव और प्रभाव का पता चलता है और प्रभु अपने भक्तों पर कैसी कृपा करते हैं वो भी पता चलता है। हमें भक्तों की कथाएं सुननी चाहिए। जलु पै सरस बिकाई, देखऊ प्रीति की रीति भली, बिलगे होई रसु जाई, कपट खटाई परते पुनि। जल दूध में मिलकर दूध के भाव बिक जाता है और जब उसी दूध को हम गर्म करने के लिए रखते हैं और जल को पीड़ा होती है तो दूध जल का मित्र है, वह उफान लेने लगता है, ऊपर छलकने लगता है, तो हम माताएं जाकर जल छिड़कती हैं तो नॉर्मल रूप में
दूध हो जाता है, उफनता नहीं है। लेकिन उसी दूध में जब कपट रूपी खटाई पड़ जाती है तो पानी और दूध अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ विचारों में मतभेद हो गया और माता सती और भोले बाबा के बीच में जो प्रेम था वह कम होने लगा। सही बात भी है, जब हमारे आराध्य के प्रति कोई संशय करे तो तकलीफ तो होती है। भोले बाबा मार्ग में से जा रहे हैं कैलाश की ओर। भोले बाबा को पता है कि सती को दुख हो रहा है, इसलिए अनेक कथाएं कहते हुए जा रहे हैं। और कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भोले बाबा ने अपना सहज ही रूप संभाला है और ध्यान में मग्न हो गए हैं। यहाँ सती कैलाश पर गणों के साथ में रह रही हैं। गणों को पता नहीं है कि भोले बाबा और सती के बीच में, माता के रूप बीच में क्या हुआ। ये दाम्पत्य जीवन है कि जब पति पत्नी के बीच में अनबन हो तो किसी को पता ना चले। जब हम प्रेम करते हैं तो बंद कमरे में करते हैं और लड़ते हैं तो दुनिया को पता चल जाता है। मानस हमें समझाती है हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। भोले बाबा ध्यान मग्न है, सती मन ही मन पश्चाताप कर रही हैं और उनका शरीर कृष्ण के समान हो रहा है। कहते हैं चिंता चिता की तरफ ले जाती है, वही सती का हाल है। सती माँ बहुत चिंतित हैं और मन ही मन विचार कर रही हैं। मैं जो कीने रघुपति अपमाना, पुनि पति बचने मृषा कर जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु चित रहा सोई कीना। जो कछु चित रहा सोई कीना। सती मन ही मन पश्चाताप कर रही हैं और कह रही हैं कि मैंने अपने पति के वचनों को झूठा समझा, सच्चा नहीं माना। उसका फल मैंने अच्छी तरीके से पाया है और उसका फल मुझे विधाता ने भी दे दिया। जो कुछ उचित था वही उन्होंने किया। उनके हृदय की गिलानी बखान करके नहीं की जा सकती। मन ही मन राम जी का स्मरण कर रहे हैं और कह रही हैं, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन
आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं। वेदों ने ऐसा गाया है कि आप तो दुखियों के दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूट ही बेगी देह यह मोरी। तो हे नाथ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिएगा। यही विधि दुखिते प्रजेश कुमारी, अकथनीय दुख दारुण भारी। इस प्रकार से माता सती बहुत दुखित हैं। उनको बहुत अधिक दुख है। समय धीरे धीरे बीत रहा है। सुख का समय तो पता नहीं चलता, दुख की एक घड़ी भी भारी होती है। ऐसे ही सती का एक एक पल लाखों युगों बराबर बीत रहा है। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गए, तब जाकर भोले बाबा ने अपनी समाधि को खोला है, ध्यान से जागे हैं। राम नाम शिवे सुमिरन लागे, जाने सती जगते पति जागे। भोले बाबा जब ध्यान में लीन हुए तब भी राम नाम जपते हुए और जब ध्यान से जागे तो राम नाम ही जपते हुए जागे हैं। ऐसे ही मेरे भक्तों, मेरे भाइयों बहनों, जब हम शयन मुद्रा में जाते हैं तो हमें राम नाम जपते हुए जाना चाहिए, और जब प्रातः कालीन हम जागते हैं तो राम नाम का ही स्मरण करते हुए हमें जागना चाहिए। सोने से जागने के बीच में जो हमारा सुमरन होता है वह अत्यधिक फलित होता है। ये निज अनुभव है, दासी का अनुभव किया है और करते हैं। वो रूटीन जो बीच में छूट गया था फिर से महसूस होने लगा तो खुशी होती है। जब अपने आप सुबह नींद खुलती है 4:30 बजे, तो अपने आप में लगता है कि हम चौपाइयां गा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। हम जैसा सोच के सोते हैं हम वैसे ही उठते हैं। ये ही भगवान की कृपा है। यदि हम प्रभु का ध्यान लगाएंगे तो हमारे मन में कोई भी विकार नहीं आएगा सोते समय, ना ही सपने आएंगे। और सपने यदि आएंगे ही तो प्रभु के आएंगे। हमारा मन अनेक प्रकार से भटकता है। लोग कहते हैं कि हमने आज ये देखा, हमने आज वो देखा। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मेरे तन में आत्मा है भी कि नहीं है। मुझे सपने नहीं आते, मैं तो जागती आंखों से सपने देखती हूँ।
भोले बाबा जब ध्यान में मग्न हुए तो राम नाम जपते हुए मग्न हुए, और जागे तो राम नाम का ही स्मरण करते हुए जागे हैं। जैसे ही माता सती ने जाना कि भोले बाबा ध्यान से जाग गए, तुरंत ही सब काम छोड़कर भोले बाबा के सामने गई हैं। जाई शंभु पद बंदन कीना, भोले बाबा के चरणों में बंदन किया है। सन्मुख शंकर आसन दीना, जैसे ही सती भोले बाबा की बाएं भाग में बैठने लगी, भोले बाबा ने सन्मुख आसन दिया है, क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि सती ने कपट किया है। हम फिर से बाजू में स्थान देंगे तो फिर से कपट करेंगे, इसलिए जो परीक्षा ले उसको भी तो परीक्षा देनी चाहिए। भोले बाबा ने माता सती को सन्मुख स्थान दिया है। और अनेक प्रकार की कथाएं कहने लगे हैं। पहले भी माता सती ने कथा को नहीं सुना, अब भी उनका ध्यान नहीं है कथा में। सती को भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। आकाश मार्ग से देवता गंधर्व अपनी पत्नियों के सहित जा रहे हैं। सती का ध्यान आकाश मार्ग पर गया। भोले बाबा से कहने लगी, देव, ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा कुछ नहीं कहते हैं। तब सती देवताओं से पूछती हैं। देवता की पत्नी कहती हैं, अरे सती, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, हम वहीं जा रहे हैं भाग लेने। नारी का स्वभाव ही है बात को संभालना। सती भोले बाबा से कहती हैं कि देव, आपकी आज्ञा हो तो जाएं। भोले बाबा अपने अपमान को नहीं कहते हैं। माता सती ने राम जी से विनती की है, तो प्रभु को कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी की प्रेरणा से प्रजापतियों का नायक दक्ष को बनाया गया। और इस जग में तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अभिमान ना आया हो बड़ा पद पाकर। पद पाना और पद में आसक्त होना और उसका अभिमान करना ही तो हमारे जीवन के लिए अभिशाप है और हमारे लिए दुखदाई है और हमारे अंत का कारण भी है। यहाँ गोस्वामी जी कटाक्ष करते हुए कहते हैं, क्या? नहीं को असे जन्मा जग माही, प्रभुता पाई ताहि मद नाहि। इस संसार जगत में कोई भी ऐसा नहीं जन्मा जिसको प्रभुता पाकर मद ना हुआ हो।
अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भी मद हुआ है, नारद मुनि को भी हुआ है। एक बार की बात है, मेरे भक्तों, ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि इस सृष्टि का निर्माण तो मैं करता हूं, मैं लोगों के ढांचे बनाता हूं और प्रभु तो उसमें फूंक मारने का काम करते हैं, नाम इनका होता है। मैं मनुष्यों को तैयार करता हूं, यदि मैं तैयार नहीं करूं तो क्या होगा, सृष्टि बढ़ेगी ही नहीं। ऐसा ब्रह्मा जी के मन में विचार आया और भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचते हैं कि मैं तो सृष्टि का निर्माण करता हूं, भोले बाबा तो बैलेंस करते हैं, नारायण फूंक मारते हैं, तो इनकी पूजा होती है, मेरी कोई पूजा नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ समय के लिए छुट्टी चाहिए। भगवान कहते हैं यदि आप छुट्टी लेंगे तो इस सृष्टि का निर्माण कौन करेगा। भगवान तो कोतकी हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं और भगवान के एक एक अंग में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मा है, अनेक विष्णु है, अनेक महेश है। ब्रह्मा जी कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, हमें तो छुट्टी चाहिए। मेरे प्रभु कहते हैं ठीक है, छुट्टी ले लीजिए। ब्रह्मा जी जैसे ही बाहर निकले हैं इस्तीफा देकर, सामने से ऊंट पर सवार अनेक बूढ़े वृद्ध ब्रह्मा आते हुए नजर आते हैं। ब्रह्मा जी उनसे सवाल करते हैं कहाँ जा रहे हो, कोई भी जवाब नहीं देता, पीछे की तरफ इशारा करते हैं सब। पीछे कहने का मतलब है पीछे वाले से पूछो। ब्रह्मा जी अनेक बार सवाल करते हैं, कोई जवाब नहीं देता। जब लास्ट में अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति बचता है, ब्रह्मा जी उसको पकड़ ही लेते हैं और कहते हैं भाई तुम तो जवाब का उत्तर दो, सवाल का उत्तर दो। तब वह बुजुर्ग कहते हैं कि थोड़े से में ही समझ लेना, आज ही एक ब्रह्मा ने इस्तीफा दिया है, हम उसके लिए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी सिर पीटने लगे कि मेरे सृष्टि के निर्माण से कुछ नहीं होता, निर्माण करता तो वो है। मेरे प्रभु अच्छों का अभिमान दूर कर देते हैं। इसलिए हे भक्तों, कभी जीवन में किसी चीज का अभिमान मत करना। जो कुछ हमें प्रभु ने दिया है वह उसकी कृपा है, उसका बार बार अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहिए। सती अनेक प्रकार से भोले बाबा से कहती हैं पिता भवने उत्सव परम, जो प्रभु आयसे होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई।
हे देव, मेरे पिता के यहाँ बड़ा भारी उत्सव है, आपकी आज्ञा हो तो देखने जाऊं। भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा, आज मैं कहता हूं कि ब्रह्मा की सभा में एक बार आपके पिता हमसे रुष्ट हो गए थे, जिसके कारण से वो आज भी हमारा अपमान करते रहते हैं। सो हे देवी, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न सील स्नेहु न कानी। तो हे देवी, जो बिना बुलाए जाओगी तो ना स्नेह ही रहेगा, ना ही मान सम्मान होगा। मुझे ये पंक्ति बहुत ही प्रिय लगती है और ये सच भी है। जो भोले बाबा के मुखारबिंद से कहा गया है वो गलत नहीं हो सकता। भोले बाबा क्या कहते हैं? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायउ बिनु बुलाहु न संदेहा। तद्यपि विरोध मान जह कोई, तहा गए कल्याण न होई। भोले बाबा कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं हम सबको अपनी प्रियतमा के जरिए। क्या कहते हैं? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। मित्र स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। फिर भी हे देवी, हे देवी, यदि आपके जाने से कोई विरोध मानता हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। भले ही वह गुरु हो, मित्र हो, पिता हो, नहीं जाना चाहिए। अनेक प्रकार से भोले बाबा ने समझाया है, लेकिन सती के हृदय में कोई ज्ञान नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे प्रभु की माया जो बलवान है, मेरे प्रभु की माया तो अच्छा को नचा देती है। और ज्ञान क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सती ने वर मांगा है। जब भाभी प्रबल हो जाती है हमारे सिर पर, तो हमें विवेक नहीं रहता। कोई लाख हमें ज्ञान दे, भाता नहीं है। हम वही करते हैं जो होना है। जब सती को रुकते नहीं देखा भोले बाबा ने, तो कुछ गण देकर उनको विदा किया है। पिता भवने जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली के माता, भगिनी मिली बहुते मुस्काता। जैसे ही सती माता अपने पिता के घर गई हैं, दक्ष के डर से किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। एक माँ ही बड़े प्रेम से मिली है। माँ का हृदय विशाल होता है। माँ की ममता का वर्णन किया नहीं जा सकता। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। माँ के 9 रूप होते हैं। 9 देवियों की पूजा की जाती है। हर देवता का एक दिन है।
पर नवरात्रों की 9 दिन है। मेरे प्रभु ने भी सबरी के माध्यम से नवधा भक्ति का ज्ञान दिया है। कितना महान पद है माँ। हम कहते हैं ना, पृथ्वी माता, गौ माता, माता की पदवी देते हैं। माँ का पद सबसे बड़ा है। माँ ही अपने बच्चों के दोषों को ढकती है। कैसे? चित्रकूट में वर्णन आएगा जयंत की कहानी में। जब जयंत माता के चरणों में चोंच मार के भागता कौवे के रूप में, तब जानकी मैया जयंत से कहती हैं उड़ जाओ। कितना हृदय विशाल है कि जो कष्ट देता है उसको भी माँ हृदय से लगाती है, क्षमा कर देती है, वात्सल्य दिखाती है। सादर मिले ही भली एक माता। माता बड़े प्रेम से मिली है, बहनें मुस्कुराते हुए मिली हैं। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। पिता ने कोई भी कुशलता नहीं पूछी, उल्टा उनका हृदय जलने लगा सती को देखकर। सती ने मन ही मन सोचा कि यहाँ आ ही गई हूं तो क्यों ना यज्ञ के दर्शन कर लिए जाएं। एक तो पति द्वारा परित्याग होने का दुख है, और यहाँ पिता के घर आई हैं थोड़ा सा सुख पाने के लिए, यहाँ भी उनको दुख ही मिला है। सती जाई देखौ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती माता जैसे ही यज्ञशाला में गई हैं, वहां उन्होंने भोले बाबा का कोई भी स्थान नहीं देखा है यज्ञ में, ना ही ब्रह्मा का, ना ही विष्णु का। उनको अत्यधिक दुख हुआ है। यद्यपि जगे दारुणे दुख नाना, सब ते कठिन जाति अभिमाना। इस जगत में अनेक प्रकार के दुख हैं मेरे भाइयों, लेकिन जाति अवमानना से बढ़कर कोई दुख नहीं है। पहले हम नाम के लिए जीते थे, युग बदलता गया और सब चीज बदलती गई। नाम ही नाम के लिए जीता था। कलयुग में तो लोग पैसे के लिए जीते हैं। नाम तो आज के समय में पैसा जिसके पास है उसकी ही लोग जय जयकार करते हैं। सती को अत्यंत दुख हुआ है और सभा में आकर कहती हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, सुनो, जिसने भी मेरे पति की निंदा सुनी है और लक्ष्मीपति की निंदा सुनी है,
वह अवश्य ही फल पाएगा। ऐसा कहकर माता ने योगाग्नि में अपनी देह का त्याग कर दिया। जैसे ही माँ ने देह का त्याग किया है, हाहाकार मच गया है। सती मरने सुनी शंभुगन, सती मरण सुनी शंभुगन, लगे करन मख खीस, जग विध्वंस बिलो की, भृगु रक्षा कीन मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा की है। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, जग विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुर ने विधिवत फल दीना। जैसे ही भोले बाबा ने समाचार पाए हैं, वैसे ही क्रोध करके वीरभद्र को भेजा है और वीरभद्र ने आकर जग विध्वंस कर दिया है, यज्ञ विध्वंस कर दिया। जगत में जैसी शिवद्रोही की गति होनी चाहिए, वैसी ही दक्ष की हुई है। यह इतिहास सकल जग जाने, गोस्वामी जी कहते हैं, ताते में संक्षेप बखाने, इसलिए मैंने संक्षेप में आप कहकर सुनाया है। जिसको भी यह कथा विस्तार से सुननी है, वह शिव पुराण की शरण में जाए। सती मरते हरि सने बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा, तेहि कारण में गिरि ग्रह जाए, जनमी पार्वती तनु पाए। सती ने मरते समय प्रभु से वर मांगा था कि मेरे भोले बाबा के चरणों में जन्म जन्म प्रीति रहे। जब व्यक्ति अंत काल में देह का त्याग करता है और जिसका ध्यान लगाता है, उसकी वैसी ही गति होती है, वैसी ही मिलती है। सती माता ने भी अपने शरीर को त्यागा है और ध्यान भोले बाबा के चरणों में लगाया है। जब ते उमा शैल ग्रह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाए। जब से उमा पर्वतराज के घर जन्मी है, तब से अनेक प्रकार की सिद्धियां छा गई हैं। जहां तहां मुनियों ने डेरा डाल लिया है, सुंदर आश्रम बनाए हैं, अनेक प्रकार की सिद्धियां छा गई हैं। धीरे धीरे उमा बड़ी हो रही हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक है गिर
समाचार पाया। हिमाचल राज के घर पधारे हैं। संतों का आना ही हमारे लिए शुभदायक है। पर्वतराज ने नारद मुनि का अनेक प्रकार से सम्मान किया है और मुनि के चरणों को पखारा है और उस चरणोदक को घर में छिड़कवाया है। संतों के चरणों का चरणोदक घर में छिड़कने से घर पवित्र होता है। हिमाचल राज ने मुनि का अनेक प्रकार से स्वागत किया और अपनी कन्या से प्रणाम करवाया है। हिमाचल राज नारद मुनि से कहते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वर्थ तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुने, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिदेव, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। आपकी सभी जगह पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष गुण बखान करके कहिए। हर कन्या के पिता और माता को अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता होती है। कह मुनि बेहसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकले गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। सदा चले यही करे यही बाता, यही तेजसु कहई पितु माता। मुनिदेव कहते हैं कि हे हिमाचल राज, आपकी कन्या सब गुणों की खान है, सुंदर है, सहज है, सुशील है, सयानी है। सुंदर है, सहज है, सुशील, सयानी, कोई कृत्रिम बनावट नहीं है, सहज सुंदर है। आजकल की कन्याएं तो मेकअप से सुंदर दिखती हैं, यदि उनका चेहरा धुला दिया जाए तो सुंदरता अपने आप दिख जाती है, ब्यूटी पार्लर वाली सुंदरता। कन्या यदि सहज सुंदर होगी तो उसका स्वरूप तो वैसे ही नजर आता है, उसका स्वभाव नजर आता है। नारद मुनि कहते हैं कि इसके एक नाम नहीं, अनेक नाम हैं। उमा, अंबिका, भवानी, दो चार नाम कह के सुना रहा हूं। आपकी कन्या सब गुणों से संपन्न है और ये अपने पति के लिए हमेशा प्यारी रहेगी, संतत
प्रिय ही प्यारे, आज के समय में संत कहाँ रहता है? समझौता एक्सप्रेस है। नारद मुनि कहते हैं इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके कारण से इसके माता पिता का यश होगा, नाम होगा। हर माता पिता के लिए ये बड़ी भाग्य की बात है कि उसका नाम उसके बच्चों के जरिए हो। कहते हैं ना कि फलाने का बेटा जा रहा है। यदि दुनिया ये कहने लगे कि अरे इसके पिताजी वो हैं, तो माता पिता को गर्व होता है। नारद मुनि कहते हैं कि आपकी कन्या सभी गुणों में संपन्न है, पर जहाँ गुण होते वहाँ दो चार अवगुण भी होते हैं। तो हे राजन, उनको भी सुन लो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति सब गुण संपन्न नहीं है, कुछ तो अवगुण होते हैं। यह नारद मुनि कहते हैं अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त सिरेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, जिसके हृदय में कोई काम नहीं है, नंगा अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हृदय में, इसके हाथों में ऐसी रेखा है। नारद मुनि की बात को सुनकर दोनों पति पत्नी उदासीन हो गए और उमा मन ही मन प्रसन्न होने लगी। सबकी बाहरी दशा एक सी है, पर अंदरूनी दशा भिन्न भिन्न है। उमा मन ही मन प्रसन्न है कि ये सब गुण तो भोले बाबा में है, पर प्रकट नहीं कर रही हैं। नारद मुनि कहते हैं मैंने जो जो बढ़ के दोष गिनाए हैं वो सब भोले बाबा में हैं। उमा मन ही मन सोचने लगी कि नारद मुनि के वचन असत्य नहीं हो सकते। वो अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही हैं। नारद मुनि कहते हैं तदपि एक में कहऊ उपाय, होई करे जो देव सहाय। मैं एक उपाय आपको बताता हूँ, यदि देव सहाय करें तो सिद्ध हो सकता है। जो जो मैंने बढ़ के दोष गिनाए हैं वही वर उमा को मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय जय बर के
दो से बखाने, ते सब शिव पहिमे अनुमाने। जो भी बाहु शंकरे सने होई, दो सौ गुने सब कहे सब कोई। यदि उमा का विवाह शंकर से होता है तो सभी दोषों को भी गुणों में ही गिनेंगे। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उन्हें दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि अच्छे बुरे सभी रसों का पान करते हैं। सूर्य की किरणें सभी जगह पड़ती हैं, यज्ञशाला में भी पड़ती हैं, नाले पर भी पड़ती हैं, गंगा नदी पे भी पड़ती हैं और अनेक प्रकार की चीजों पर पड़ती हैं। पर सूर्य में सब गुण ही देखते हैं, दोष नहीं। इसी प्रकार चंद्रमा की किरणें भी हैं। यूं ही गोस्वामी जी ने नहीं कहा है, समरथ को नहीं दोष गुसाए, रवि पावके सुर सरी की नाई। बात भी सही है, समर्थवान को कोई दोष नहीं लगाता। समर्थ व्यक्ति के अवगुणों को भी लोग धीरे से कहते हैं और कमजोर व्यक्ति के गुणों को लोग बखान बखान कर कहते हैं। समर्थवान व्यक्ति यदि चने भी खा रहा होगा तो लोग कहते हैं शौक से खा रहा, और गरीब व्यक्ति शौक से भी खा रहा होगा तो लोग कहेंगे पेट भरने के लिए खा रहा है। बड़े आदमी की कन्या यदि कहना नहीं चाहिए भाग जाए तो कोई नहीं कहेगा, धीरे धीरे से खुसुर पुसुर करेंगे। किसी गरीब व्यक्ति की कन्या चली जाए तो लोग बढ़ चढ़ कर कहेंगे। बड़ा आदमी 2 विवाह कर ले तो लोग कहेंगे समर्थ है, 2 क्या 4 कर ले। गरीब व्यक्ति यदि 2 कर ले तो कहेंगे खाने को नहीं दाने। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जैसे सूर्य अग्नि को कोई दोष नहीं लगाता, गंगा नदी में भी सभी नाले मिलते हैं और पवित्र हो जाते हैं। हम घर में आरओ का जल पीते हैं लेकिन पूजा में गंगा जल ही लाते हैं, उसको तो कोई आरओ से फिल्टर नहीं करते। सर्वत्र पवित्र है गंगा क्योंकि समर्थ है। नारद मुनि कहते हैं जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावई मेटी सकही त्रिपुरारी। यदि हे हिमाचल राज आपकी कन्या तप करे तो भाभी को भोले बाबा मिटा सकते हैं।
ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। हेममान मैना जी से कहते हैं कि देवी, कन्या का जिसमें भला हो वही उचित कीजिए और कन्या को शिक्षा दीजिए। मैना उमा के पास आती हैं और कन्या को देखकर कुछ कह नहीं पाती हैं। माता तो माता है, जगत जननी है, तो सब समझ जाती हैं माता के भाव को। तो बात बनाते हुए कहती है, सुनहु मातु में दिखे अस, सपन सुनावऊ तोई, सुंदर गौर सुभी प्रवर अस उपदेश मोहि। हे माँ, सुन, मैं तुझे एक सपना सुनाती हूँ। सुंदर गौर वर्ण ब्राह्मण ने मुझे ऐसा उपदेश दिया है। क्या दिया है कि नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर जाकर तप करो। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है, तुम्हारे माता पिता को अच्छी लगी है, तब सुख देने वाला है, तब दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं, तप के ही बल से विष्णु पालन करते हैं, तप के ही बल से शंकर जी सृष्टि का बैलेंस करते हैं, संहार करते हैं, और तप के ही बल से शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु असी जिय जानी। जगत में जितनी भी सृष्टि है सब तप के बल से है, तप के बल से ही है। ऐसा मन में अनुमान करो और जाकर तप करो। मातु पिता ही बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर साई। माता पिता को अनेक प्रकार से समझाकर उमा तप के लिए गई है। हमारे मन में जब तप करने का विचार आता है तो हमें उसको तुरंत ही क्रियान्वित कर देना चाहिए। कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जब हमारे मन में शुभ संकल्प आता है तो उसको तुरंत कर देना चाहिए। बेसरा मुनि आए हैं और सबका समाधान किया है। उरे धरी उमा
प्राणपति चरेना, जाई विपिने लागी तपु करना। अति सुकुमार न तपु जब, तनु तप जोगु। पति पद सुमेरित जहु सब भोगु। भोले बाबा के चरणों को उमा हृदय में धारण करके तप करने के लिए गई है। उनका इतना सुकुमार शरीर है, तप के योग नहीं है। नित्य नया प्रेम उमड़ रहा है। देह की सुध बुध भूल गई हैं। संबत सहस्र मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए हैं। फिर वर्ष 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया है और कुछ दिन कठोर उपवास किए हैं। जो बेलपत्र सूख कर धरती पर गिर जाती है, उसका सेवन किया है 3000 वर्ष तक। पुनि परिहरेउ सुखानेउ परेना, नाम तब भयाउ अपर्णा। जो धरती पर बेलपत्र गिर जाते हैं, उनका 3000 वर्ष तक सेवन किया। इसके कारण से उमा का नाम अपर्णा पड़ा है। तब से उमा का शरीर क्षीण हो गया है। आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई है। क्या आकाशवाणी हुई है? भयउ मनोरथ सुफल तबे, सुनु गिरिराज कुमारी। हे पर्वतराज की कन्या, तुम्हारे मनोरथ सभी सफल हो गए हैं। अब तुम सारे कलेशों को छोड़ दो, व्रत का त्याग कर दो। तुम्हारे जैसा तप तो किसी ने नहीं किया और ना ही कोई करने वाला है। इस ब्रह्मवाणी को हृदय में धारण करो। जब तुम्हारे पिता बुलाने के लिए आए, तुम हट छोड़कर उनके साथ चली जाना। सप्त ऋषि जब मिलने आए तो मेरी इस वाणी को सत्य समझना। आकाशवाणी को सत्य समझकर उमा का शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया है। अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो, जो हमने पीछे छोड़ दिया है। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिवे मन भयउ विरागा। जब से सती ने शरीर त्यागा है, शिव के मन में वैराग्य हो गया है। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। सदा राम नाम जपा करते हैं। जहाँ कहाँ कथाएं सुन पाते हैं, वहां जाकर
कुछ दिन कथाएं सुनते हैं। सृष्टि में जोड़े सबके बने हैं और बहुत कम ऐसा बात है कि पति पत्नी साथ में ही जाते हैं। जाना तो किसी एक को ही है पहले। जो पहले चला जाता है वह उसका साथी शोक मनाता है। यहाँ सती ने देह को त्यागा है। भोले बाबा कथाएं सुनने लगे, भजन करने लगे। ऐसे ही हम प्राणियों को करना चाहिए। उपदेश देना तो बहुत आसान है, स्वयं पर करना बहुत कठिन है। जिसके साथ हम जीवन व्यतीत करते हैं उसके बिछड़ने से दुख तो होता है, लेकिन प्रभु चरित को सुनने से दुख कम होता है। जब हम राम नाम जपने बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, उस टाइम जो सुख का अनुभव होता है वह वो ही व्यक्ति जानता है। राम नाम परम आनंद देने वाला है। इसलिए तो कहते हैं जब तक रहे जिंदगानी कि राम नाम रटते रहो। मान के तुलसी बाबा की बानी कि राम राम रटते रहो। इस प्रकार भोले बाबा अनेक कथाएं सुनते हैं, सत्संग करते हैं। यही विधि गयो काल बहु बीती, निति ने होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भक्ति के रेखा। अभी चले हृदय भक्ति के रेखा। रामचंद्र जी ने भोले बाबा की प्रीति को देखा है तो बड़े प्रसन्न हुए हैं और मेरे प्रभु कौतकी से भोले बाबा के सामने प्रकट हो गए हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। मेरे प्रभु भोले बाबा के समक्ष प्रकट हो गए। उनका तेज इतना विशाल है, कहा नहीं जा सकता। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असे व्रत को निर्वाहा। अनेक प्रकार से सराहना की और कहा है, हे भोलेनाथ, आपके जैसा व्रत कौन कर सकता है। बहुत प्रकार से राम जी ने भोले बाबा को समझाया है और पार्वती के जन्म की कथा स्वयं अपने मुखारविंद से सुनाई है। भक्त का भाग्य धन है जब भगवान भक्त के गुणों का बखान स्वयं अपने मुखारविंद से करते हैं। यहाँ मेरे प्रभु पार्वती मैया के गुणों का बखान कर रहे हैं। अति पुनीत गिरिजा के करनी,
बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। गिरजा की करनी का विस्तार पूर्वक बखान किया है और यहाँ मेरे प्रभु बड़े अधिकार से कहते हैं, पितृ मित्र क्षमा चाहते मित्र स्वामी के भाव को लेकर कहते हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह परे निज नेहु। जाय विवाहु शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। राम जी कहते हैं, हे भोले बाबा, यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो मैंने जो वर मांगा है उसको आप दीजिए। आप जाकर विवाह कीजिए। भोले बाबा मन ही मन विचार कर रहे हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है, फिर भी प्रभु के वचनों को मेटा नहीं जा सकता। इसलिए भोले बाबा कहते हैं, शिव धरियायस करऊ तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे देव, मेरा धर्म यही है कि स्वामी की बात का मान रखा जाए। आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूँ। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करई शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार किए हुए ही कर देना चाहिए। जो बिना विचारे करता है उसका परिणाम भी शुभ होता है। भोले बाबा कहते हैं, हे देव, आप तो मेरे लिए अनेक प्रकार से हितैषी हैं। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, प्रभु तो से सुनि शंकर वचना। भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। मेरे प्रभु भोले बाबा से कहते हैं कि मेरी बात को भोलेनाथ सिर पर धारण मत कीजिए। सिर पर तो आपकी गंगा जी बहती है सिर से। मेरी बात ना जाने कहां से कहां चली जाए, मेरी बात को आप हृदय में धारण कीजिए। ऐसा कह करके अंतर ध्यान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो गए। भोले बाबा ने प्रभु की छवि को हृदय में धारण कर लिया। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। उसी समय सप्त ऋषि आए हैं। बोले प्रभु अति वचन सुहाए। महादेव जी ने अत्यंत ही सुखदायक वचन कहे हैं और कहा है, पार्वती पही जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेरि पठेउ भवन, दूर करहि संदेहु। भोले बाबा ने
सप्त ऋषियों से कहा कि जाकर पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो। सही बात है, जो परीक्षा लेता है तो उसको परीक्षा देनी भी पड़ती है। इसी प्रकार भोले बाबा ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा ली है। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंदिर तपस्या जैसी। ऋषि जैसे ही पार्वती के पास आए हैं, उनको ऐसे देखा है जैसे कोई तपस्विनी बैठी हो और कहने लगे कि हे शैल कुमारी, तुम किस कारण से तपस्या कर रही हो? कही अपराधो का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। तुम किसकी आराधना करती हो, क्या चाहती हो, हमसे सच सच कहो। पार्वती जी कहने लगी कि हे देव, कहते हुए मन सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता ही समझेंगे। मनु हट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। मन ने हाथ पकड़ लिया है, यह पानी पर जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख ने हमें चढ़ी उड़ाना। नारद जी के वचनों को सत्य मानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। इस प्रकार पार्वती ऋषियों से कहती हैं, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही भरतारा। हे मुनि, मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति रूप में पाना चाहती हूँ। सप्तऋषि उमा की बात को सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवन भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आभूषर से सब है